हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको त्रिकोणमिति का परिचय। यूनिट आप 8 देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो है आपको यूनिट 8 है, जो इसमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति के बारे में जो है ना, एक वैज्ञानिक है जो आपको ये बोले हैं। जो देखिए यहाँ पे आपको है, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। यानी कि इसका जो है ना, मिड पॉइंट कहा जा सकता है किसी भी गणित के बारे में। यदि एक वैज्ञानिक का है, जे.एफ. हर्बर्ट 1890 ईस्वी में जो है ये अपना जो है ये कथन दिए। जो त्रिकोणमिति जो है ना, एक मैथ का यदि हम बात करें तो मैथ की क्या होती है, गणित की जो है एक कोई ऐसी शाखा, यानी गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं जो इसकी मध्य स्थिति ले सके। यानी कि इसको मिड पॉइंट कह सकते हैं। त्रिकोणमिति को क्या कहा जा सकता है, गणित का मिड पॉइंट कहा जा सकता है। तो ये आपको एक परिचय जो है आपको पढ़ना है आज यूनिट 8 में। और इससे पहले हम यूनिट जो है ना 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इसी चैनल पर। आप जाकर पिछले वीडियो को भी यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देखें। यहाँ हम चलते हैं इसके परिचय पर, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी होगा उसका थ्योरी देखेंगे, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम 8.1 यूनिट का बचा हुआ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए हम चलते हैं, इसका जो है आपको थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, यूनिट 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपको जो है ना एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। हम पहले देखेंगे त्रिकोणमिति मतलब होता है क्या। त्रिकोणमिति का जो है उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई गॉन और मेट्रॉन से हुआ है। यानी कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ, ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द आपको ट्राई है, गॉन है और मेट्रॉन, ये तीनों मिलाकर जो है त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ है। यानी कि उत्पत्ति हुआ है, जिसका आपको अर्थ है ट्राई। ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन मतलब मापना, यानी कि तीन भुजाओं को मापना। यानी कि अर्थात आपको लिखा हुआ देखिए नीचे, जो अर्थात तीनों भुजा का मापन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। यानी कि आप तीन भुजा से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी आकृति बनेगी वो क्या होगी, त्रिभुज, चतुर्भुज या आयत या वर्ग क्या हो सकता है। तो आप अंदाज लगाइएगा या आप अपने कॉमन सेंस से बताइएगा जो ये त्रिभुज की अध्ययन होगा। तो इसीलिए क्या होगा, अर्थात हम तीन भुजाओं का जो मापन करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति कह सकते हैं। तो यानी कि तीन भुजाओं के मापन से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। अर्थात यदि हम दूसरे शब्दों में इसके बारे में कहा जाए, दूसरे शब्दों में त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोनों के बीच का संबंध अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति जो है आपको एक त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज का जो भुजा होती है और उनके बीच जो कोण होती है, कोण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कहाँ, त्रिकोणमिति में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस अध्ययन में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुल अनुपातों का अध्ययन करेंगे। खासकर त्रिकोणमिति में आज हम जो है ना समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही यह चैप्टर माना जाता है और समकोण त्रिभुज पर ही अध्ययन करेंगे। और उसके न्यून कोण, यहाँ देखिए कुछ अनुपातों और उसके न्यून कोणों, उसका अनुपात भी देखेंगे और न्यून कोण, ये न्यून कोण मेन पॉइंट है इसमें। 90 डिग्री से नीचे के कोण का अध्ययन हम लोग करेंगे इस अध्ययन में। और सापेक्ष जो है आपको अध्ययन करेंगे, जिन्हें क्या कहते हैं, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोणों का जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाएगा। ये है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। मान लीजिए हम जो है ना इसको शुरू करने से पहले जो इसका मेन बेस जो होता है उसके बारे में जान लीजिए। ये त्रिकोणमिति में मेन बेस क्या होता है। इसमें देखिए जहाँ त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियाँ होती है। ये 6 निष्पत्तियाँ के बारे में आप लोग जानना जरूरी है। 6 निष्पत्तियाँ मतलब हो गया जो आपको कम से कम जो है ना इसके 6 जो निष्पत्तियाँ हैं, ये 6 निष्पत्तियाँ के बारे में आप लोग को जानकारी हो। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट और सेक और कोसेक। अब देखिए ये तो 6 निष्पत्तियाँ होंगी। इसके नीचे में जो कॉस्ट करके दिया हुआ है, ये इसका जो है ना बड़ा फॉर्म दिया हुआ है। यानी कि साइन, इसको पूरा जो है ना वैज्ञानिक लोग जो लिखा था, ये जो साइन को शॉर्ट किया गया है, यानी कि पूरा जो लिखा गया है SIN लिखा गया था साइन। इसको शॉर्ट करके जो है ना इसका संक्षिप्त रूप करके साइन लिखा गया है। सेम इसी तरह कोसाइन को कॉस लिखा गया है, टेंजेंट को टेन लिखा गया है, कॉट टेंजेंट को जो है कॉट लिखा गया है, सेकेंड को सेक लिखा गया है और कोसेकेंट को कोसेक लिखा गया है। यानी कि ये जो आप नीचे में देख रहे हैं ये क्या है, इसका बड़ा रूप है। और इसको ही सॉल्व करके, यानी कि इसको रिसॉल्व करके, यानी कि छोटा करके जो है ना मैथ को थोड़ा आसान करने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको जो है ना थोड़ा शॉर्ट करके लिया गया है। शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप, यानी कि इसका ही यूज किया जाता है हमेशा जो है मैथमेटिक्स में। इसीलिए इसका बड़ा रूप भी आप लोग को देखना जरूरी था, इसीलिए हम जो है ना यहाँ पे बड़ा रूप भी लिख दिए हैं। जो ये आपको जो है आया है कहाँ से, तो ये इसका बड़ा रूप होता है। अपना वैज्ञानिक जो है अपना अलग अलग तरीका से जो है ना सबको शॉर्ट फॉर्म दिया है। अब देखिए चलते हैं हम
अपना नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम लोग अध्ययन करेंगे, जो एक समकोण त्रिभुज में जो है आपको समकोण त्रिभुज यदि आप देखिएगा तो समकोण त्रिभुज ABC में मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, कोण बी है, बी जो है न्यून कोण है, यहाँ आपको जो है कोण बी जो है समकोण है और ये कोण सी जो है क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब हुआ जो 90 डिग्री से कम जो है कोण है उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। एक समकोण जिस कोण का मान 90 डिग्री उसे समकोण कहेंगे। अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो हम लोग न्यून कोण तक का अध्ययन करेंगे हम, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के हमको इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। है आगे तो आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन कुछ हम इंट्रो अभी भी यहाँ हम दे सकते हैं जिससे आप लोग को 11th में भी आसानी से समझ में आए। यहाँ देखिए हम चलेंगे 0 से 90 के बीच और यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज में, इसमें जो मेन गुण आप लोग याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे यदि 9th में, तो ये जो भुजा होती है लंबवत भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब। इसका अंग्रेजी होता है आपको परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो होता है, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में P लिखते हैं। और ये कर्ण का अंग्रेजी आपको हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। ये हो जाता है आपको हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम क्या लिखेंगे, संक्षिप्त रूप यदि लिखेंगे तो H लिखेंगे। और आधार का अंग्रेजी आपको क्या होता है, बेस। इसीलिए इसको जो है ना संक्षिप्त रूप में B लिखते हैं। यानी क्या, आज आपको इस त्रिकोणमिति चैप्टर कहीं P नजर आए तो समझ लीजिएगा क्या है, लंब है। यदि आपको B नजर आए तो समझ लेना है क्या है, आधार है। और यदि आपको H नजर आएगा कहीं पे, H यानी कि H मतलब हो गया आपको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। यानी कि ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। P होता है क्या, लंब, B आधार होता है, H कर्ण होता है। इसीलिए हम यहाँ से दर्शा दिया आपको परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया, ये आधार आपको बेस हो गया। यहाँ देखिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण, यानी जहाँ समकोण यदि आप बन रहा हो तो ये समकोण की सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण होगी। और न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है। मान लीजिए न्यून कोण जाए, यदि कोण यदि C लीजिएगा आप, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब होगा और ये आधार होगा। देखिए आधार और लंब चेंज होते रहता है। यहाँ देखिए हम लिख भी दिए हैं आपको, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। लंब और आधार जो है कोण के अनुसार चेंज होते हैं। मान लीजिए कोण C के लिए हम निकाल रहे हैं तो लंब ये होगा। यदि कोण A के लिए हम कोई फैक्टर निकालेंगे या कोई अनुपात हम निकालेंगे तो कोण A के लिए जो है लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नीचे वाला। इसीलिए कभी कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, जो कभी आधार ये हो जाता है, कभी लंब ये हो जाता है, कभी लंब आधार ये हो जाता है, कभी लंब ये हो जाता है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोग के माइंड में ये बैठ जाना चाहिए, जिस एंगल की बात करेंगे हम उसके सामने की भुजा को क्या लेना है, लंब, और उसके बगल में जो बचा हुआ रहेगा उसको आधार। और ये जो है कर्ण जो होता है, देखिएगा हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कर्ण जो है जहाँ है वही रहेगा और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि आधार और लंब आपका जो है ना एंगल के अनुसार यानी कि कोण के अनुसार क्या होगा, चेंज होते रहेगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अभी हम देखे थे, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए बना लीजिए। कोण C के लिए हम लिख रहे हैं, कोण C के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, आपको क्या लिखेंगे हम P, और कर्ण को क्या लिखेंगे H, और आधार को क्या लिखेंगे B। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, ये 6 निष्पत्तियाँ जो हम लोग पढ़े थे, साइन कॉस, यानी कि ये C पर जो है कोण का मान क्या ले लिए है, थीटा। तो कोण C के लिए हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप लोग याद रखिएगा, लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब को क्या लिखेंगे P और कर्ण को ऐसे लिखेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। सेम उसी तरह हम cos थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आपको आधार का मान B और कर्ण का मान H। सेम उसी तरह लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपको P और ये हो जाएगा आपको B। तो इसी तरीक़ा से ये tan 3 हो गया। 3 इसमें 6 फार्मूला है, आपको अगला देखते हैं। ये छठा जो आप लिखिएगा, ये जो है आ जाएगा आपको cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी कि जिसको आधार को हम क्या लिखेंगे B और लंब को लिखेंगे P। और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, जिसको हम H लिखेंगे और बटे में B लिखना है। सेम नेक्स्ट यदि हम 5वां की जगह छठा फार्मूला देखेंगे तो ये छठा फार्मूला आपको आ जाएगा, जो है आपको ये है cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी कि H बटे P। ये 6 जो है मेन बेसिक हो गया। और ये 3 फार्मूला ये नीचे जो आपको दिया गया है, ये 6 और ये 3 9 फार्मूला पर जो है ना आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस दिया जाता है ना, नींव, किसी भी यदि चैप्टर का यदि आपको थ्योरी का नींव यदि क्लियर हो तो उस पर जो है मकान या कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में और उसको समझने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए आप लोग जो है ना पहले आसानी से समझिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसी में आपको पूरा जो है ना दिया हुआ है, इसी में आपको ये लंब मानेंगे, ये आधार और ये कर्ण। हमेशा ये 3 जैसे आप लोग याद किए हैं, इसी 3 को यदि अपोजिट कीजिएगा, ये साइन को उल्टाइएगा तो किसका आ जाएगा, ये आपको कोसेक का फार्मूला दे देगा। यदि ये आप 3 फार्मूला याद कर लीजिएगा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि आपको इसी को क्या करना है, H बटे P। ये क्या हो जाएगा आपको कोसेक थीटा हो जाएगा जो नीचे में था। इसको कॉस को यदि आप उल्टाइएगा तो ये आ जाएगा आपको
सेक का फार्मूला दे देगा। सेक थीटा बराबर यदि आप लिखिएगा चाहे एच बटे बी लिखिएगा। और इसी तरह टेन थीटा को यदि हम उल्टा देंगे यानी कि पलट देंगे, सीधा उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फार्मूला आप देखिएगा तो यही होता है बी बटे पी, यानी कि इसको आप उल्टा दीजिएगा तो कॉट मिल जाएगा, इसको उल्टा दीजिएगा तो सेक मिल जाएगा, और इसको उल्टा दीजिएगा तो आपको कोसेक मिल जाएगा। यही ये तीन से अगला तीन रिलेटेड है, समझ रहे बात को। तो ये 6 फार्मूला आप लोग के होंठ पर रहना चाहिए, याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। जो आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक में इतना आपको इस फार्मूला का यूज होगा जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा जो ये जी जो है ना त्रिकोणोमेट्री का क्या है, बेस है, यानी कि आधार है। आप इसके बिना त्रिकोणोमेट्री को जो है आसान नहीं बना सकते हैं। इसीलिए त्रिकोणोमेट्री को यदि आसान बनाना चाहते हैं तो ये 6 फार्मूला, और आपको ये 3 फार्मूला और बता रहे हैं, इसी से आधारित है, इसी तीनों से आधारित है। और जो है ना हम इसको अभी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ देखिए समझिए। यहाँ देखिए आपको ये जो है ना लंब आपको दे देगा और आधार दे देगा, कर्ण आप कैसे निकालिएगा। इसी तरीका से यदि हम ये फार्मूला देखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। यहाँ जो हम कर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर क्या आ जाता है, स्क्वायर यदि बराबर की साइड लाइएगा तो क्या होता है, रूट होता है। बराबर की साइड लाइएगा तो क्या होता है, रूट होता है। तो रूट अंडर आप लिख सकते हैं, लंब को क्या लिखते हैं, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखें। कर्ण को आप ऐसे लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। सेम इसी तरीका से यदि नीचे का फार्मूला हम लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर, यदि लंब स्क्वायर को हम लंब लिखेंगे तो लंब बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब बराबर ये रूट जो है क्या हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट अंडर कर्ण को एच लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोग याद रखिएगा। और आधार को फिर एक फार्मूला और निकलेगा, यहाँ पे एक फार्मूला जो और निकलेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, आधार बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे, आधार बराबर इसको रूट अंडर में लिखेंगे हम, एच को एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको दो इसमें या दो इसमें, यानी कि आपको जो है सेम ही निकाले हैं, यानी कि इसी फार्मूला को स्क्वायर को सिर्फ इधर रूट किया गया था, यानी कि ये 3 फार्मूला और ये 6, यानी कि 9 फार्मूला से आप जो है ट्रिगोनोमेट्री का पूरा बेस डालिएगा, जिससे आपको ट्रिगोनोमेट्री एकदम जो है ना एकदम आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग इस 6 फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। और कुछ फार्मूला इससे रिलेटेड है, उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं, जिससे आप लोग को और भी आसान हो जाए। कोई भी चीज़ आसान से भी आसान होना है तो उसका कुछ और जो है बेसिक पॉइंट होता है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए एक नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को याद रखना है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो एंगल सेम होना चाहिए। एंगल आपको थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, इन दोनों का एंगल क्या हो जाता है, 1 होता है। सेम इसी तरह टेन थीटा और कोट थीटा बराबर 1 लिखेंगे। सेम उसी तरीके से कोसेक और सेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए ये तो फार्मूला हम लिख दिए, ये तो मेन बेस हो गया। अब इससे जो रिलेटेड फार्मूला आपको निकलेगा, यहाँ देखिए आपको एक फार्मूला और इसमें निकालिए। आप डायरेक्ट साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये आपको निकालने के लिए फार्मूला हम बता रहे हैं, जिससे आपको याद करने की जरूरत ना हो जाए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है। तो यहाँ से आप निकालिएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है। यदि ये कोसेक थीटा किस में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा फार्मूला इससे आप निकालिएगा तो कोसेक थीटा भी निकलेगा ना। कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, कोसेक थीटा बराबर लिखिएगा आप 1 बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपको नेक्स्ट। समझ रहे, इसी तरीका से हम यदि यहाँ निकालेंगे हम टेन थीटा बराबर मान क्या होगा, तो इसमें से निकालेंगे पहला फार्मूला तो 1 बटा कोट थीटा होगा, 1 बटा कोट थीटा होगा। सेम उसी तरीका से यदि हम दूसरा फार्मूला यहाँ निकालेंगे, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ये सब फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इस सब पॉइंट को इसीलिए हम बता रहे हैं, जिससे इस सब का यूज होगा आगे जो आप चैप्टर शुरू कीजिएगा, सवाल बनाइएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, तो उसमें ये सब फार्मूला का यूज है। इसीलिए हम पहले थ्योरी में ही इसका डिस्कशन कर दे रहे हैं, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए प्रॉब्लम में कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, अब जो है यहाँ देखिए हम करेंगे कोसेक थीटा बराबर यदि हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा, 1 बटा सेक थीटा होगा, ये पहला फार्मूला हो जाएगा। और इसी तरीका से हम दूसरा फार्मूला यहाँ करेंगे हम, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा बराबर आपको आ जाएगा 1 बटा क्या आ जाएगा, ये आपको 1 बटा आ जाएगा कॉस थीटा। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब का यूज है। सेम इसी तरीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए जो ये होता है। और इससे भी 2 फार्मूला हमको निकलेगा। इससे हम निकालेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इससे एक और निकालिएगा, इसके अंदर और जाइएगा तो ए नंबर करके आप ये भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर ये भी फार्मूला हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा फार्मूला यदि हम निकालेंगे, इसके अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी हम लिख सकते हैं, कोसेक लिखना है, ये आ जाएगा आपको कोस
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा, ये जो है 1 जो है ये पॉजिटिव में इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यदि इस पर आएगा तो रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको 3 फार्मूला निकलेगा cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि इस स्क्वायर को इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो सेम नेक्स्ट चलते हैं, और फार्मूला जो आपको है ये दोनों से फार्मूला जो देखिए आप क्या निकल के आ रहा है उसको हम देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब यहाँ जो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला निकल के आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो आप निकालिएगा यहाँ पे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल के आ जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल के आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा यदि आप निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। क्योंकि इधर जो देखिए इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और इधर जो है आपको माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। वही लिख दिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे बात को, यानी कि आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। यदि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आपको आसानी से आ रहा हो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे बात को, एक ही फार्मूला से ये 2 फार्मूला और निकला है। सेम इसी तरीका से यहाँ में एक फार्मूला है, आपको इसी से 2 फार्मूला और निकालना है। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव निगेटिव में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको नेक्स्ट फार्मूला। सेम इसी तरीका से हम कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, इसी तरीका से हम यहाँ हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको फार्मूला निकल के आ जाएगा। इससे भी और भी निकाल सकते हैं दो, ये स्क्वायर यदि हटेगा तो रूट अंडर में चलेगा, यहाँ रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कोट थीटा और रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको वहाँ निकाल सकते हैं। तो इतना बेसिक फार्मूला जो है आप लोग को याद रखना है। और मेन बेस जो उसको आपको शुरू में जो आपको बताए थे 6 3 9 फार्मूला, वो तो आपको मेन कंटेंट्स कर ही लेना है, जिससे कि आपका बेस बनेगा और आप इस चैप्टर को एकदम जो है ना आसानी से और बहुत सिंपल तरीका से हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 प्रॉब्लम। यहाँ देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी जो है समकोण है, कोण बी आपको क्या दे दिया, समकोण दे दिया है, और ए बी का मान जो है आपको 24 दिया है, और बी सी का मान क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। ये निकालना है आपको 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर में 2 सवाल है, साइन ए और कॉस ए, और साइन सी और कॉस सी, यानी कि दोनों मान आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज यदि हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज यदि हम लेते हैं यहाँ पे, तो समकोण त्रिभुज यदि आपको आ जाता है तो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ए बी और सी लिए हैं। तो बी क्या कहा है आपको, बी आपको क्वेश्चन में बोल दिया है जो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बना लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। और ए बी का मान देखिए आपको 24 सेंटीमीटर, यानी कि लंब जो है ये आपको परपेंडिकुलर, ये क्या होता है लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, जो अभी हम पिछले जस्ट जो है इस थ्योरी में डिस्कशन किए हैं। ये 24 और बी सी आपको क्या दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये आपको लंब दिया हुआ है, ये आपको लंब दे दिया है, और ये आपको जो है ना आधार दे दिया है। इस प्रॉब्लम में बनाने से पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि हमको ये तीनों पॉइंट मालूम होना चाहिए, यानी कि लंब भी मालूम होना चाहिए, आधार भी मालूम होना चाहिए, और कर्ण भी मालूम होना चाहिए। यानी ये तीनों पॉइंट यदि आपको मालूम है तो कोई भी एंगल, कोई भी अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात या आपसे पूछा जाए तो वो आप निकाल सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करेंगे क्या, ये देखिए आपको 24 सेंटीमीटर है और ये आपको 7 सेंटीमीटर है, ये दोनों मान आपको दिया हुआ है। तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो कर्ण हमको नहीं दिया हुआ वो निकालेंगे। आपको 6 फार्मूला के साइड में 3 फार्मूला और बताए थे। फर्स्ट निकालने के लिए बताए थे लंब कैसे निकलेगा, दूसरा बताए थे आपको जो है ना कर्ण कैसे निकलेगा, तीसरा आपको बताए थे जो आपको आधार कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखिए जो क्या आपको नहीं है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, आपको कर्ण निकालना है। क्या करना है, आपको कर्ण निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण यानी कि आपको ये कर्ण का मान निकालने के लिए हम फार्मूला जस्ट अभी बताए थे, यहाँ पे कर्ण का फार्मूला हम निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग जो है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है, समकोण है। कोण बी बराबर क्या है, आंसर में दे देना है समकोण है। और ए बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर,
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और ए सी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, पहले ए सी निकाल लेंगे, तब हम क्या करेंगे, ये जो मान आपको निकालने के लिए कहा गया वो हम निकालेंगे। तो पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर हमको फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर, अभी जस्ट आपको बताए थे, लंब का स्क्वायर, ये जो है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब मतलब क्या हो गया, पी का मान देखिए आपको क्या दिया हुआ है 24, तो 24 का यहाँ हम स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। सेम उसी तरीका से क्या करेंगे, आधार मतलब बी का आपको 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ यदि आप हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आपको हल करके आ जाएगा 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आएगा, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा। ये रूट अंडर में आपको आ जाएगा 169, यानी कि सॉरी ये ऐड करके हो जाएगा आपको, रुक जाइए 1 मिनट, ये ऐड करके ये नहीं आएगा, 7 24 है ना, ऐड करके आपको आ जाएगा 1 मिनट, ये आपको ऐड करके देखिए आ गया आपको कितना, ये आ जाएगा 9 6 15, 9 6 15, 1 7 4 11, 1 12 और 5 1 625, यानी कि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 625 का वर्गमूल आपको क्या आ जाएगा 25। ये आप कर्ण कितना निकाल लिए 25 सेंटीमीटर, कर्ण का मान क्या आ गया 25, लंब आपको 24 है और ये आपको 7 है। तो अब देखिए तीनों भुजा यदि आपको मालूम हो जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको नीचे बनाते हैं जो ये कैसे होगा। ये जो है आपको पहले क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, फिगर में आपको ड्रॉ आ गया किया, ये हम यदि समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं, ये समकोण त्रिभुज आ गया, तो इसमें आपको ए था, यहाँ पे बी था और सी था, आपको इसका मान 25 निकल गया है, ये आपको 24 था, और ये आधार आपको कितना दिया हुआ है 7, सब सेंटीमीटर में, ये आपको सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये भी आपको सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहला क्वेश्चन आपको है साइन ए, क्या निकालना है आपको, साइन ए निकालना है और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है आपको, साइन ए और दूसरा निकालना है आपको कॉस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन ए मतलब एंगल, यानी कि आपको ये एंगल लिया गया है, यदि आपको ये एंगल लिया गया तो सामने की भुजा क्या हो जाएगा, सामने की भुजा आपको लंब होगा और ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। आपको ये हम थ्योरी में बताए हुए थे, जिस एंगल के सापेक्ष बोलेगा आपको तो उस एंगल के सामने की भुजा, ये तो आपको 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और ये जो एंगल ए के सापेक्ष कर रहा है तो ए के सामने की भुजा लंब होगा, ये 7 सेंटीमीटर, ये जो BC है इसको आधार नहीं मानिएगा, ये आपको एंगल ए के लिए लंब हो गया और एंगल ए के लिए ये कर्ण हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। तो साइन ए बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर देखिए आपको फार्मूला हो जाता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण, और यहाँ देखिए आपको जो है साइन ए के लिए लंब क्या हो गया 7 बटा कर्ण आपको क्या दिया हुआ 25, ये आपको साइन ए का मान निकल गया 7/25, एक आंसर आपको निकल गया। सेम उसी तरीका से हम कॉस ए का निकालेंगे, कॉस ए का यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको कॉस ए बराबर आप क्या लिखिएगा, कॉस ए का फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा जो हम 6 बताए थे शुरू में, तो वहाँ होता है आपको आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, तो इसको धीरे धीरे आप लोग बनाइएगा प्रॉब्लम तो आपको माइंड में बैठ जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है, ये हो जाएगा B/H। तो आधार देखिए आपको कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, ये आपको BC जो है 7 तो वो क्या हो जाएगा, ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा आधार होगा, ये जो 24 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा आधार होगा, तो ये आधार हो जाएगा 24 बटे ये जो है आपको H क्या हो जाएगा 25। ये हमेशा याद रखिएगा कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, वो कर्ण ही रहेगा, समझ रहे बात को। तो ये पॉइंट आपको आ जाएगा कॉस ए। सेम उसी तरीका से दूसरा प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कॉस ए और कॉस सी, यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है कॉस ए को साइन सी और कॉस सी, क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है क्या कॉस सी यानी कि साइन सी और जो आपको कॉस सी, ये दोनों पॉइंट आपको निकालना है। सेम हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होती है। ये आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, ये जो है आपको ए है, ये आपको बी है और ये आपको क्या दिया हुआ है सी है। तो ये जो है आपको सामने का कोण ए हम निकाल लिए, आपकी बार क्या कर रहे हैं सी निकालने के लिए। एंगल देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आपको साइन के बगल में होता है ये होता है एंगल यानी कि कोण। इस कोण के आधार पर जो है ना आप निकालिएगा, ए नहीं होगा यहाँ पे सी निकालना है कॉस सी, ये दोनों मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए आपको जो है इस एंगल से अब की बार नहीं लेना, ये मान आपको कितना निकाल के आया है, ये 25 सेंटीमीटर आ गया है और ये आ गया है आपको 7 सेंटीमीटर और ये आपको आ गया है कितना,
ये आपको दिया हुआ था आपको 24 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ था और ये हम निकाले थे। अब देखिए आपको क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। तो साइन सी बराबर आप फार्मूला लगाइएगा। तो साइन सी मतलब यहाँ मान लीजिए थीटा है, थीटा क्या है, सी दिया हुआ है। तो आप साइन थीटा बराबर फार्मूला याद कीजिएगा जो शुरू में आपको याद किया करवाए थे, वो हो जाता है आपको लंब बटा कर्ण। क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है। ये लंब बटा कर्ण यानी कि लंब आ गया आपको कितना, सी के लिए देखिए आपको एंगल देखना पड़ेगा आपको। यदि यहाँ से आप लंब ये लीजिएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल देख लीजिएगा आपको। एंगल जो है ये आप सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, न्यून कोण के सामने की भुजा, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का ये कर्ण हो जाएगा। तो ये जो है आपको ये सामने की भुजा क्या होती है, ये आपको हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 24 और कर्ण आपको 25 दिया हुआ है। ये आपको आंसर निकालेगा साइन सी का। सेम उसी तरीका से हम कॉस सी का निकालेंगे। तो कॉस सी देखिए आपको आ जाएगा, कॉस सी का फार्मूला फिर वही याद करना है हमको, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि वो आप लोग को इतना प्रॉब्लम में वो फार्मूला 6 देना पड़ेगा जो हम 6 बताए थे, जो ये बेसिक है आप लोग याद कर लीजिए। तो वो आपको बहुत बार बार यूज होगा, तो इतना आपको यूज होगा जो आप लोग को याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। इसलिए याद करने का टेंशन मत लीजिए। आपको प्रॉब्लम यदि 2-3-4 बार यदि प्रॉब्लम बनाए तो आपको ऑलरेडी जो वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ देखिए आधार का मान जो है आपकी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और कर्ण का मान जो है आपको 25 हो जाएगा। यही तो आपको निकालना था, ये फाइंड आउट करना था, यही याद करना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 और 2 क्वेश्चन दिया होता है, तो इसका हम यहाँ पे हल किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको एक आकृति दे दी गई है और उसमें आपको कह रहा है आकृति 8.3 में देखिए। ये जो है आपको आकृति जो है यहाँ पे 8.3 दिया हुआ है। प्रॉब्लम में आप देखिएगा 8.13, ये प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ था। ये प्रॉब्लम में आपको क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p और कॉट r का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा आपको। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 13 दिया हुआ है। ये आधार आपको नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप देख लीजिएगा ये तीनों भुजा हमको मालूम है या नहीं। यानी कि आपको कर्ण भी मालूम होना चाहिए, आधार भी मालूम होना चाहिए और लंब भी मालूम होना चाहिए। ये तीनों यदि आपको मालूम है तो कोई भी आप tan p cot r कुछ भी आप निकाल सकते हैं। 6 निष्पत्तियाँ में कुछ भी आपको यदि दे दिया जाए निकालने के लिए, वो आप निकाल सकते हैं उसी 6 फार्मूला से। तो कर्ण, आधार और क्या बच गया, लंब, ये तीनों आपको मालूम होना चाहिए। इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ देखिए आपको कर्ण दिया हुआ है, ये जो है लंब है तो लंब दिया हुआ है, ये आधार आपको बाकी है। आधार का फार्मूला यहाँ लगाएंगे हम। नीचे जो आपको 3 फार्मूला बताए थे, तो आधार बराबर आपको लगाना है रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। यहाँ आप लिख दीजिएगा त्रिभुज, इसको हम मिटा देते हैं जिससे आपको जो है ना कुछ जो लिखना चाहिए उसको भी आप, क्योंकि यहाँ सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम का शुरुआत हम कैसे करेंगे उसको भी हम यहाँ दे देते हैं, जिससे आप लोग को समझने या कुछ भी करने में परेशानी ना हो। यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, और यहाँ कॉमा दे के लिख दीजिएगा पी क्यू का मान 12 और पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13, और हमको क्या निकालना है क्यू आर बराबर हो 8। क्यू आर को क्या है, आधार है, तो इसीलिए लिखें आधार बराबर आधार, यानी कि आपको क्या निकालना है क्यू आर। इसको कोष्ठ में आप क्यू आर लिखिएगा तो वो भी ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको आधार जब निकालते हैं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का मान क्या है पी आर, तो पी आर का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे या माइनस कर देंगे आप पी क्यू, यानी कि लंब घटाते हैं। वही तीनों फार्मूला साइड में जो लिखे थे उसको याद करना जरूरी है। तो ये आपको पी क्यू का मान क्या करेंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे। ये आपको फार्मूला लिखे हैं आधार बराबर, यानी कि आधार बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर में, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा। तब देखिए यहाँ पे पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का हम स्क्वायर कर देंगे, हम माइनस करेंगे पी क्यू का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए आप निकल के आएगा आपको 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर करिएगा 144, ये 144। इसको यदि आप घटाइएगा तो बचेगा 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5, ये आपको निकल गया 5। समझ रहे बात को। तो ये आप लोग एक त्रिक भी होता है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है 5, 12 और 13, ये आपको त्रिक होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑलरेडी दोनों को योग करके 13 का स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से पिछला प्रॉब्लम में जो हम देखे थे 7 देखे थे 24 और 25, ये इन दोनों 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये होता है त्रिक। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को याद रखना है, इसको हम कहते हैं त्रिक नियम,
त्रिक, TRIK, त्रिक, ट्रिक नहीं कर सकते, त्रिक नियम कहा जाता है इसको त्रिक याद रखिएगा, त्रिक नियम कहा जाता है। 5, 12, 13, 7, 24, 25 यानी कि ऐसा डाटा आप लोग को हम लिखा देंगे किसी भी वीडियो में जिस समय मिलेगा तो, जिससे आप लोग को जो एक त्रिक याद हो जाएगा। जो आप यदि आपको 12 और 13 दिया हुआ है तो ये आप इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को याद रहना चाहिए 12, 13 दिया हो तो ये 5 होगा, क्योंकि 5, 12, 13 एक त्रिक का जो है ना रूल है। समझ रहे बात को, ये आप लोग को याद भी रखना है। तो धीरे धीरे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, तो आप वो आपको बाद में याद कर लीजिएगा। पहले आप यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर आ गया आधार का मान। तो अब हमको क्या मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, ये भी मालूम था। अब क्या निकालेंगे हम, कॉट P और माइनस कॉट R, कॉट P और कॉट R ये निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है, कॉट P, यहाँ देखिए आपको हम फिर से फिगर यहाँ पे अच्छा P दिख रहा है, यहाँ देखिए। अब हम क्या करेंगे, कॉट P माइनस कॉट R, तो पहले हम कॉट P था, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R था ना, तो tan P निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉट R निकालें। tan P निकाल लीजिए पहले। यहाँ देखिए हम tan P जो निकालेंगे, tan P, अब देखिए यहाँ पे P आपको देखना पड़ेगा जो कहाँ है। P यदि आप देखिएगा इस फिगर में, तो P देखिए आपको कहाँ दिया, यहाँ आता है। तो इसके लिए यदि आप सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो tan P बराबर, tan P का हम फार्मूला वहाँ से याद करेंगे जो आपको 6 प्रॉब्लम बताए थे। तो tan P का फार्मूला होता है आपको लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये लोग आप लोग जो है ना, ये फार्मूला आप लोग धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। P/B आप लोग P हो जाएगा, P का मान आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि P के लिए आपको P क्या हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा 5, और B के लिए आपको 12, ये आ जाएगा आपको 5/12। समझ रहे हैं। इसी तरह आप कॉट R निकालिए, यहाँ कोष्ट देकर हम दे देते हैं कॉट R। कॉट R के लिए देखिए आपको कॉट R में फार्मूला क्या बताती है, यही tan थीटा को क्या करेंगे हम, उल्टा देंगे तो कॉट का निकल जाएगा। तो ये हो जाता है आपको B/P। तो यहाँ देखिए आप कॉट R के लिए B क्या होता है, R के लिए देखिए आपको R के लिए जो ये सामने की भुजा क्या हो जाएगा, P होगा, और ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आपको 5/12। ये आपको मान निकल गया, कॉट R का मान 5/12 और कॉट tan P का मान 5/12। ये आपको आंसर नहीं है, अभी ये भी आंसर नहीं देना, ये जो है आपको आंसर नहीं है। आपको देखिए निकालने के लिए क्या दिया गया, ये निकालने के लिए आपको दिया गया है जो आपको tan P में से कॉट R घटाना है। क्या घट करना है, tan P में से कॉट R को घटाना है। यहाँ देखिए आप निकालेंगे हम tan P माइनस कॉट R, यानी कि आता tan P माइनस कॉट R, यानी कि tan P माइनस कॉट R बराबर क्या हो जाएगा, tan P का मान 5/12, अब माइनस हो जाएगा 5/12। इन दोनों को माइनस, दोनों सेम है और कट जाएगा, बराबर क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम डिस्कशन कर लिए। इसी तरीका से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, यदि साइन A बराबर 3/4 हो 4 तो cos A और tan A का मान क्या करना है, परिकलित करना है। tan A cos A और tan A का मान क्या निकालना है, यानी कि फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक जो है साइन A, यहाँ त्रिभुज नहीं भी बनाइएगा तो ठीक है, लेकिन बना लेना जरूरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही काम करने में आपको मजा आएगा। तो पहले हम देखिए यहाँ पे देखिए साइन A बराबर क्या दिया हुआ है, साइन A बराबर देखिए आपको आप यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है। तो अब हम याद करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा बराबर आपको जो है ना लंब बटा क्या हो जाता है, कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा लंब मतलब क्या, P, कर्ण मतलब H, यानी कि साइन थीटा बराबर आपको ये ऊपर वाला जो मान होगा वो क्या हो जाएगा P, और नीचे वाला जो मान होता है वो H हो जाएगा। तो अब यहाँ हम डिनोट करके लिख देंगे, ये जो है आपको क्या हो जाएगा P हो गया, और ये आपको क्या हो गया H हो गया। तो अब आप लोग को हम बताए थे जो है क्या होता है, एक P होता है, एक B होता है और एक H होता है, यानी कि ये होगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। सेम उधर 3 जो फार्मूला बताए थे, इसीलिए देखिए हर एक जगह वही 3 फार्मूला और वो जो है 6 फार्मूला, उसी 9 फार्मूला का यूज हो रहा है अभी तक जो आप सवाल बनाए हैं। तो इसीलिए उसको बेसिक मान के आप लोग याद भी कीजिएगा, समझने का भी प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए आपको जो है ना P हो गया और H हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, इस तीनों में से आपको 2 दिया हुआ है और आपको B निकालना है। B मतलब आधार, आधार का फार्मूला हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आपको लिखेंगे हियर, यानी कि लिख दीजिएगा यहाँ जो है P बराबर आपको दिया हुआ है 3, H बराबर 4, तो B का मान क्या निकालेंगे वाट।
तो बी बराबर फार्मूला आप लोग यानी कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, उसी को शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं सेम, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी का पी बी एच यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग धीरे धीरे जो है ना पी बी एच भी आप लोग यूज करने लगिएगा। रूट अंडर हो जाएगा आपको एच का मान कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16 और पी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 9। तो रूट अंडर ये आप जाएगा आपको 16, ये हो जाएगा आपको 16 माइनस 9, ये रूट अंडर 7। ये क्या निकल के आ गया, रूट अंडर 7 निकल के आ गया। बी का मान क्या गया, रूट अंडर 7, पी का भी मान मालूम है और एच का भी मान। अब तीनों मान हमको मालूम हो गया। अब यदि एक फिगर है, यदि आप ड्रॉ कीजिएगा तो ड्रॉ कर लीजिए। आप मान लीजिए ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे सी है। शायद यहाँ जो है ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जो शायद आपको वैसे ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जो है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए में ही एंगल दिया हुआ है, ए में एंगल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको ए में ये सामने के बजाय ये पी होता है, ये यहाँ यानी कि आपको जो है ना ये त्रिभुज जो ड्रॉ कीजिए, त्रिभुज यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। त्रिभुज ड्रॉ कीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाता है, ये लंब हो जाएगा, तो लंब का मान ये जो है रूट 7 हो जाएगा। और इसको यदि आप मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन जो है ना यहाँ पे देखिए, यदि कौन ए के लिए लंब ये है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मान देना पड़ेगा और यहाँ आपको 4 देना पड़ेगा। समझ रहे बात को। ये हो जाएगा आपको एच का मान जो है 4 दिया हो तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। और ये आपको पी का मान यहाँ पे आपको 3 देना है, यदि त्रिभुज ड्रॉ कीजिएगा तब। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल ए में ही है और आपको ए में ही पूछ रहा है। समझ रहे बात को। तो यहाँ त्रिभुज आप ड्रॉ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। त्रिभुज ड्रॉ कीजिएगा तो शायद आपको समझने में कोई परेशानी आ सकती है, तो इसीलिए हम त्रिभुज ड्रॉ करके आप लोग का जो सेटअप बना हुआ, कंसेप्ट बना हुआ, उसको हम अनक्लियर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग त्रिभुज ड्रॉ मत कीजिए। यहाँ डायरेक्ट आप जो है ना, ये देखिए बी निकल के, अब आपको निकालना क्या है, कॉस ए। तो यहाँ आप निकालिए कॉस ए। कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर फार्मूला आपको हो जाता है आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आपको, आधार बटे कर्ण। ये आपको निकल के आ जाएगा। आधार का मान क्या निकाले हैं, बी अभी रूट अंडर 7 और एच का मान आपको मालूम है 4। तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सेम उसी तरीका से क्या निकालेंगे, tan a का आपको मान अभी जस्ट बताए थे। tan a फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब का मान p, आधार का मान b। तो b अभी कितना निकाले, रूट अंडर 7 और p अभी आपको दिया हुआ 3 बटा रूट अंडर 7। यही आपका क्या निकल जाएगा, cos a और tan a का मान निकल जाएगा। सेम इसी तरीका से निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको दिया हुआ है, जो है आपको ये आपको दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात। फिर 2 आपको दे दिया है। अब यहाँ से हम उसी तरीका से निकालेंगे। देखिए दिया हुआ है तो जो दिया है उसको लिख देंगे, दिया है या आपको डायरेक्टली लिख देना है, दिया है नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ आपको 15 cot a बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यहाँ हम निकाल लेंगे, हम क्या निकालेंगे, cot a का मान निकालते हैं। cot a बराबर क्या आ जाएगा, cot a बराबर आ जाएगा 8 बटे 15। अब देखिए आपको cot a का फार्मूला याद करना है, वही 6 जो फार्मूला आपको दिया हुआ था। इसलिए आपको कह रहे थे ये जो आपको 6 फार्मूला और इधर से 3 बता रहे हैं वो आपको बेस है, हर एक प्रॉब्लम में यूज होता है। तो आप लोग उस दोनों को पूरा बेस, त्रिकोणमिति का बेस बना के आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए cot a बराबर होता है 8 बटे 15, ये आपको दे दिया था। cot a का हम फार्मूला याद करेंगे, यानी कि cot थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, cot थीटा बराबर पढ़े थे b बटे p। यानी कि ऊपर वाला जो मान आपको दिया हुआ वो क्या है, b है, नीचे वाला जो मान दिया वो क्या है, p है। तो ये आपको b दे दिया है और ये आपको p दे दिया है। और आपको बताए थे क्या होता है, 3 चीज़ होता है, p b और h। देखिए 2 चीज़ आपको मालूम है, तीसरा आप निकालिए, यानी कि कर्ण का मान आपको निकालना है। 3 जो फार्मूला इधर साइड में हम बताए थे ऊपर में फर्स्ट थ्योरी में। यहाँ देखिए कर्ण बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण बराबर, कर्ण यानी कि h। कर्ण को आप कोष्ट में क्या लिख दीजिए, h रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो रूट अंडर यहाँ मान आ जाएगा, पी का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपको, यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 आप प्लस 64, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9 और 6 2 8 और ये 289 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 17 आता है। तो यहाँ से आप देखिए एक ट्रिक आपको और याद रखना है, 8 15 और 17, इसको आपको कॉस्ट बंद करके हम आप लोग को याद कराते जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पहले आप देखे थे क्या, पहले आप देखे थे 7 24 और 25, नेक्स्ट देखे थे 3 5 3 4 5, नेक्स्ट थर्ड देखे हैं क्या 8
15 और 17, ये जो 3 पॉइंट हम आपको बता रहे थे थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, यानी कि ज़्यादा जानने के लिए आपको त्रिक कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? त्रिक। 8, 15, 17 इसका त्रिक हो गया, 7, 24, 25 ये त्रिक हो गया, 3, 4, 5 ये त्रिक हो गया। समझ रहे बात को? ये आप लोग याद रखना है। तो ये मान आपको निकल गया कितना? 17। अब देखिए आपको निकल गया कर्ण भी निकल गया। ये आपको जो ऊपर वाला क्या होता है, ये आप बी जो है ये क्या है आपको आधार है, और ये जो आप क्या है लंब है। तो अब तीनों मान मालूम हो गया। तो आप निकाल लीजिए साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। यहाँ देखिए साइन ए और आपको क्या ज्ञात करना है? सेक ए। ये दोनों मान आपको फाइंड आउट करना। साइन ए का फार्मूला सेम वही 6 फार्मूला जो शुरू में हम पढ़े थे उसी पर जाएंगे। तो साइन ए का फार्मूला आप क्या पढ़े थे? लंब बटे कर्ण। क्या पढ़े थे? लंब बटे कर्ण पढ़े थे। यदि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा तो पी बटा क्या हो जाएगा? एच। तो पी का मान हम जस्ट अभी क्या देखें, ये लंब है, लंब मतलब पी, ये मान 15 दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे एच का अभी जस्ट 17 निकाले हैं, ये हो जाएगा 15 बटा 17, यही आंसर आएगा। सेक ए का निकालिएगा तो सेक ए का फार्मूला उसी 6 में से निकालेंगे। सेक ए किसका उल्टा आता है? कॉस का। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण का मान अभी 17 और आधार का मान आपको बी मतलब आधार, यानी आधार 8। यही आपका आंसर निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीका से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें डिस्कशन किए हैं। बचा हुआ प्रॉब्लम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका पार्ट ये फर्स्ट है, आप लोग याद रखिएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक 8.1 का पार्ट फर्स्ट है, और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पार्ट सेकेंड, जिसमें आपको बचा हुआ प्रॉब्लम 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जो है 11 तक क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको लोग ध्यान से देखिए, जो यहाँ तक देखें उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, और आगे भी बढ़िए और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि आपको 13/12 दे दिया हुआ हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कहा है जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि आपको जो 6 जो हम बताए थे निष्पत्तियाँ, वही आपको कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। मान लीजिए साइन थीटा बराबर बताए थे, कॉस थीटा बताए थे, टेन थीटा बताए थे, आपको सेक थीटा बताए थे, टेन के बाद कॉस सेक थीटा, और उसके बाद आपको कॉट बच गया, बीच में कॉट बच गया, इस बीच में एक कॉट आता है कॉट थीटा, और उसके बाद आपको कोसेक थीटा। ये 6 निष्पत्तियाँ आपको फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए सेक आपको दे दिया है, सेक बराबर आपको दे दिया है, तो सेक आपको फाइंड आउट नहीं करना है, निकालना है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट और कोसेक। ये आपको पाँचों जो है निकालना है। इसमें 5 जो है आपको फाइंड आउट करना है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में 2 ज्ञात करते थे, इसमें आपको 5 ज्ञात करना है। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होता है, याद रखिएगा। इतना होता है, 6 होता है, जिसमें आपको 1 दे दिया है और आपको 5 निकालना है। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसको हम फिर से डिफाइन करेंगे, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए हम पहले लिखेंगे, आंसर देंगे, और इसमें देखना है जो आपको क्या दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर देखिए आपको दे दिया है 13/12। क्या दे दिया है? 13/। सेक थीटा का फार्मूला आप लोग याद कीजिए, यहाँ हम कॉस्ट में लिखते हैं सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस होता है आपको, कॉस का होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे। ये ऊपर वाला मान आपको क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अब देखिए कर्ण, यानी कि आपको यहाँ लिख दी गई, यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है आपको जो है आप कर्ण, यानी कि आपको h बराबर क्या दे दिया है? 13, और p का मान क्या दे दिया है? 12। तो आप यहाँ आसानी से क्या निकाल सकते हैं? b निकाल सकते हैं, यानी कि आधार बराबर आपको फार्मूला क्या बताए थे? आधार बराबर रूट अंडर बताए थे h² माइनस p²। तो रूट अंडर आप क्या कीजिएगा? 13 का स्क्वायर माइनस क्या कीजिएगा? 12 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आपको निकल के आ जाएगा क्या? ये जो है आपको निकल के आ जाएगा 169 माइनस 140, और ये आपको निकल के आ जाएगा रूट अंडर कितना? 25 आएगा। ये आ जाएगा आपको 5। ये भी त्रिक आप लोग याद रखिएगा, 5, 12 और 13, ये होता है आपको त्रिक। समझ रहे बात को? 5, 12, 13। तो ये देखिए आपको h मालूम है, p मालूम है, और b हम निकाल लिए कितना? 5। b बराबर मान निकल गया 5। तो अब देखिए ये आपको तीनों चीज़ मालूम है, तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन सेक थीटा बराबर दिया हुआ है तो साइन थीटा निकालिए। समझ रहे बात को? यहाँ हम निकालेंगे साइन थीटा, तीनों मान मालूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर दीजिए, यहाँ पे 1 नंबर दीजिए, आप निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, आपको फार्मूला भी लिख देते हैं जिससे आप लोग को याद हो जाए, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब क्या हो गया? p/h। p का मान जस्ट अभी आप 12 लिखे हैं, और h जो है क्या हो जाएगा? 13। तो ये आपको मालूम था। ठीक, सेम उसी तरीका से दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे। साइन यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर होगा आपको कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा?
आधार बटा हो जाएगा आपको कर्ण। आधार बटा कर्ण होगा तो आधार को क्या लिखिएगा, बी और एच लिखिएगा। तो बी का मान क्या निकाले हैं, बी का मान अभी 5 निकाले हैं और आज एच आपको कितना दिया हुआ है 13। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपको ये। सेम इसी तरीका से 3 नंबर का क्वेश्चन हम निकालेंगे कॉट, यानी कि कॉट थीटा साइन कॉस टेन, और टेन आएगा ना, सॉरी ये हम याद रखना है आप लोग को, सीरियल याद हो जाएगा, बार बार आप लिखिएगा तो आ जाएगा आपको। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आपको मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लंब अब बटे हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान p और आधार का मान b। तो लंब का मान यदि आप p कितना निकाले हैं 12 और b का मान क्या है 5, b का मान 5 है। तो यही आपका तीनों आंसर हो गया था। अभी 3 बाकी है, कॉट यानी कि 2 और बाकी है। तो कॉट निकाले, उसके बाद क्या निकालना है, साइन कॉस, और कॉट नहीं है टेन लिखेंगे, ये टेन निकाले हैं। 1 मिनट, यहाँ पे टेन निकाला गया है, लंब बटा आधार है ना, ये आपको निकल के आया है टेन थीटा, सॉरी ये टेन थीटा हो गया। इसी के साथ हम के चौथा क्या निकालेंगे, चौथा निकालेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाता है, टेन का उल्टा होता है, यानी कि आपको आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार को हम क्या लिखते हैं बी और लंब को पी। बार बार यदि आप ये सब लिखिएगा ना तो आप लोग को एकदम माइंड में सेट हो जाएगा जो क्या करना है। आधार, आधार हो गया आपको क्या, आधार देखिए बी का मान है 5, अब पी का मान जस्ट अभी हम निकाले हैं, पी दिया हुआ था 12, ये आपको निकल के आ गया नेक्स्ट। और ये आपको कोट के बाद सेक तो हमको दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या निकालेंगे, 5वां निकालेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यदि यहाँ निकालिएगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहाँ हो जाएगा पी बटे एच, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण बटा लंब यानी कि हो जाएगा, कर्ण का मान निकला है कितना, कर्ण का मान आपको निकल गया 13 दिया हुआ था, और लंब जो है आपको 12 था। यही आपका आंसर, ये 5 आंसर निकलेगा इस प्रॉब्लम में, समझ रहे बात को। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक क्वेश्चन है इसमें। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहिए। जो भी चैनल पर यहाँ तक देखे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यहाँ पे 10th का जो है जितना भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ यहाँ डिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो और आगे बढ़ने में सब सावधानी हो। सो और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।